एक ऐसा डाटा है जो कि चौंका देने वाला, जो एससी समाज और जितने भी एससी एसटी समाज है उसकी हकमारी की बात जो होती रहती है, मगर कहीं ना कहीं वो सेंध लग चुकी है और आपके पास वो सारा पुख्ता सबूत भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना मटेरियल है आपके पास? देखिए, मैं आज यहाँ पे बाबा साहब की स्टेचू के नीचे खड़ा हुआ हूँ और ये वो बाबा साहब हैं जिस संविधान में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और संविधान में एक जो बहुत बड़ा हथियार एससी एसटी के लिए जो उन्होंने दिया, जो हथियार हमारे सम्मान के लिए है, हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए था, वो था हमारा 22.5% का रिजर्वेशन। जिस रिजर्वेशन की वजह से मैं आज डॉक्टर बना और मेरे जैसे कितने लाखों करोड़ लोग इंडिया में, भारत में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और एजुकेशन लिया है और उनको साथ में बैठने का अधिकार मिला और वो एक जानवर से इंसान बने। बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए। एक 22.5% केवल रिजर्वेशन के लिए, मतलब जो था, और उसके लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन किया। आज वो जो हमारा जो रिजर्वेशन है, जो मेन है, जो इनकी आंखों में चुभता है, उस रिजर्वेशन के नाम पे हमारे देश में कम से कम 10 लाख फर्जी सर्टिफिकेट जाली बनवा के, बोगस बनवा के, जनरल वाले, अपर कास्ट वाले, इसमें ओबीसी भी आता है, 10 लाख लोग नौकरियां पा रहे हैं और वो नौकरी भी ले रहे हैं। उसमें से कुछ सांसद भी बने हुए हैं, कुछ एमएलए भी बने हुए हैं, कुछ निगम पार्षद भी बने हुए हैं, जाली। और इसका डाटा, इसका मैं अपने नहीं कह रहा। देखिए, एक भारत में एक संस्था है विश्व दलित काउंसिल है, उसके जो अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट है वो भूपेंद्र पाल जाटव जी, वो आते नगीना से पिछड़ से, और वो उसके अध्यक्ष है पूरे वर्ल्ड के। और उन्होंने ये लड़ाई मतलब छेड़ रखी है। अकेले नगीना में, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, अकेले नगीना में 2200 फर्जी, 2200। तो पूरे देश में कम से कम 10 लाख से ऊपर फर्जी यानी डाका। हमारा जो अधिकार है, जो संविधान में अधिकार दिया हुआ, उस पर डाका डाला हुआ है, उस पर डकैती की हो रही है, छीना झपटी हो रहा है। और उन्होंने अपने 10 साल में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल, कम से कम 3000 लोगों की नौकरी वो सस्पेंड करा चुके हैं। उन पर 2-3 बार हमले भी हुए हैं। सरकार ने उनको डिफेंस भी, उनको 2 अपने सिक्योरिटी भी दे रखी है, 2 लाइसेंस भी है उनके पास में, सरकार ने दिया है। यानी इतनी बड़ी लड़ाई भारत में उन्होंने छेड़ रखी है जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। यानी रिजर्वेशन की जो लूट, जो डकैती हो रही है भारत में, उस पर किसी भी संगठन का ध्यान नहीं है। एक अकेला मात्र वो संगठन है जिसको भूपेंद्र पाल जाटव जी नगीना वाले चला रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी अपील है कि ये जो लोग हैं जो हमारे नाम पे जाली मतलब सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वैसे तो नफरत करते हैं, उसके हाथ का पानी नहीं पीते। देखिए, कल परसों की घटना है जो खतौली में, जिसकी बारात मतलब घोड़ी से उतारा गया है, राजपूतों ने उसकी बारात रोकी है खतौली में और उस लड़के को मारा पीटा है, पूरे सबको मारा पीटा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। उनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उनकी बारातें रोकेंगे। और यही हरामखोर लोग जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवा के एससी का ये प्रधान बन जाते हैं, ये नौकरी ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल बनते हैं। आज जो महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल है, वो जो मतलब पूजा जो है, जो आईएएस ट्रेनी है, उसके पास फर्जी जाली है उसके पास सर्टिफिकेट, और जाली सर्टिफिकेट के नाम पे वो आईएएस बनी है। उस पर इंक्वायरी बैठ गई है, वो टर्मिनेट भी होगी। और ऐसे कितने लोग हैं, चाहे वो नवनीत राणा का भी फर्जी सर्टिफिकेट है और वो सांसद में बैठी हुई थी। अलीगढ़ का हाथरस का भी दिया। कई सारे भारत में ऐसे। तो मैं अपील करता हूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपना संगठन चलाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए और जो भूपेंद्र पाल जाटव जी हैं उनके हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि वो इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।